प्रस्तुत किए, किसानों के हक की बातें कही और तमाम ऐसी बातें बताई जो हमारे किसानों के हित के लिए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा और बच्चा बच्चा राम है। अंधकार है वहाँ, यहाँ आदित्य नहीं है, और मुर्दा है वह देश, यहाँ साहित्य नहीं है। तो भाइयों, हम जो किसान लोग हैं, हम लोगों की आंखें खोलते हैं। ज्ञान बाद में आता है, पहले हम अपने द्वारा पैदा किए हुए अन्न से उनको वाणी देते हैं। वाणी पहले आती है, ज्ञान बाद में आता है। वाणी में रस होगा, जैसे हमारे शरीर में एक ऊर्जा की उत्पत्ति के लिए अन्न की जरूरत पड़ती है, वैसे ही बाड़ी और कहीं किसी मंच से अगर संगठन को मजबूत करना है तो संगठित होने के लिए एक बाड़ी की बहुत जरूरत होती है। आपस में हम जितने भी भाई लोग बैठे हैं, मानो हम आपस में ही फूट डाल के कार्य करेंगे तो उसमें हमारा हित बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मैं बुलंदशहर की टीम, जो भी यहाँ बैठे हैं, बाहर से आए हुए जितने भी सम्मानित किसान बंधु हैं, उनका सम्मान से हृदय से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इतना समय दिया और हमारे यहाँ लोग जो भी आपसी हमारे ऊर्जा हो सकती है, कुछ भी विचार की ना मिलने की वजह से कमी है, उसकी वजह से जो यहाँ भीड़ नहीं आ पाई, उसके लिए मैं राष्ट्राध्यक्ष जी से क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि संगठन किसी एक लोग से नहीं चलता है। मैं कहने लगूँ मेरे लोग से या राष्ट्राध्यक्ष जी कहने लगे कि मैं संगठन चला रहा हूँ, वो नहीं चला सकता। संगठन हम चलाते हैं। हम में जब हम शब्द आ जाता है उसमें एक नाम किसी का नहीं रह गया। ये चिंतन शिविर सभी का था। यहाँ पे राजनीति बाद में आनी चाहिए थी, इसीलिए उस मुद्दे को बाद में बात करेंगे। फिलहाल राष्ट्राध्यक्ष जी की अध्यक्षता में ये कार्य बहुत ही अच्छा गया और मैं राष्ट्राध्यक्ष जी का फिर से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें किसानों के हक की लड़ाई के लिए नए नए तरीके बताए कि हम कैसे किसानों की आवाज़ उठा सकते हैं। हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, हमें अपने इस संगठन को और मजबूत बनाना है, हमको जन जन तक ये आवाज़ पहुँचानी है। सरकारें आती हैं जाती हैं, सरकारें अपने भले के लिए राजनीति में उतार चढ़ाव करती हैं, नियम बनाती हैं, कानून बनाती हैं, उनका अपना निहित होता है। किसानों के हित के लिए भी उसमें कार्य होते हैं, कभी कभी अहित के भी कार्य होते हैं। हम किसी सरकार का विद्रोह करने के लिए या उसके खिलाफ बोलने के लिए एकत्रित कभी नहीं हुए, ना होते हैं। हम अपनी आवाज़ के लिए इकट्ठे होते हैं। हमारे लिए, हमारे किसान भाइयों के कोई भी किसी भी तरह की समस्या अगर हमारे क्षेत्र में है, हम उसकी आवाज़ को उठाने के लिए एकत्रित हुए, किसी का विरोध करने के लिए एकत्रित नहीं हुए। पहले जितने भी किसान बंधु हैं, जितने भी हमारे सम्मानित सभी लोग हैं, ये अपने मन में ये सोचें कि हम किसी पार्टी या किसी भी संगठन से नहीं, हम अपने हक की आवाज़ तो उठा ही सकते हैं। आखिर कोई भी पार्टी हो, हम किसी का विरोध तो नहीं कर रहे। अपने हक की बात नहीं कहेंगे तो पार्टी भी तो इसलिए आती है। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, बसपा, सबने अपने अपने तरीके से काम किया। जो काम अच्छे हुए उनकी तारीफें की गई और जो काम गलत हुआ उनकी आवाज़ भी उठ गई। हमारा भी धरना चला था 11 महीने, 13 महीना 13 दिन। तो इस सभा को कोई भी अपने इस तरह से प्रस्तुत ना करे। राजनीतिक दल होते हैं कि हमने किसी बीजेपी की या किसी का विरोध किया है, हमने अपनी जो हमारी समस्या उसको प्रस्तुत किया है। हमारा विरोधाभास नहीं है। हमारी समस्या, हमारे पेट में दर्द होगा, हम डॉक्टर के पास जब हो जाएंगे। अब ये दर्द तो जब ही खत्म होगा, सरकार हमारी मांगे पूरी कर दे तो हम विरोध करेंगे क्यों। आज खाद की इतनी बड़ी समस्या बन गई है कि खाद लेने के लिए रेट को तो छोड़ दो, मिल नहीं पा रहा। सबसे बड़ी परेशानी तो ये बताओ, समस्या है क्या नहीं। आप सब किसान हो गए, समस्या है क्या नहीं। आप बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, बहुत। अब ये बताइए कि आज समस्या खाली एक खाद की हुई है। कल चर्चाओं में आ रहा है कि जो हमारा बीज बोया जाएगा वो मात्र एक बार के लिए इस्तेमाल हुआ करेगा। जब ये एक बिजनेस की तरफ को जाएगा कृषि का हमारा क्षेत्र, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। एक बार फसल बोने के बाद बीज दोबारा खरीदना पड़ेगा। इसका मतलब हमें बीज पे अपना बीज का अधिकार भी खत्म। दोबारा से बीज बोने के लिए दोबारा खरीदेंगे, वो एक ही बार यूज होगा, वो हाइब्रिड है। एक तो पहले से इतनी बीमारी, मतलब जो भी केमिकल कंपनियां उनको इनडायरेक्ट वे में तमाम फायदा। तो ज़्यादा समय ना लेकर मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। साथियों,
एक बार मेरे साथ जोर से बोलो, जय जवान जय किसान, जय जवान। जय किसान। धन्यवाद।